भगवान वृंदावन पहुंचे। वनम वृंदावनम नाम पश्यद् नवकाननम गोप गोपी गवाम शिव्यम त्रिनाद वीरूधरम। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, और बंसी बट सो बट नहीं, श्री राधा नाम सो नाम। भगवान वृंदावन के प्रस्थान किए। वृंदावन की अद्भुत महिमा है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस घर में गौ माता की सेवा, तुलसी महारानी की सेवा, शालिग्राम की सेवा, गोविंद की सेवा, विप्र की सेवा हो रही है, वो घर है वृंदावन। उसको वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है। वृंदावन के बांके बिहारी तुम्हारे ही घर आकर के बैठेंगे भैया, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आहा, भगवान वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। वृंदावन में भगवान ने अनंत लीला करी। सबसे पहले भगवान ने गोचारण लीला करी। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि दिन बुधवार, जिस पर्व को हम और आप गोपाष्टमी के नाम से पर्व को मनाते हैं। भगवान पहली बार बछड़न चराने के लिए मैया के साथ गए। बलराम भैया के साथ गए। ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराकर मैया ने भेजा। भगवान ने जाकर के वृत्तासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया। साथ ही साथ में सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते हैं, राजन, भगवान ने एक दिन श्याम सुंदर एक वन है जिसका नाम है तालवन। तालवन में भगवान जब बलराम भैया के साथ बछड़न चराने के लिए गए तो तालवन की महिमा ये है कि उसमें बड़े सुंदर फल लगे हैं। फल तो बड़े स्वादिष्ट है, लेकिन उस तालवन में धेनुकासुर नाम का एक दैत्य रहता है। धेनुकासुर के डर के मारे कोई भी उस वृक्ष के फल को तोड़ नहीं पाता था। जो जाता धेनुकासुर उसे तोड़ देता था। आज ठाकुर जी गए अपने मंडली के साथ में, सारे मधुमंगल श्रीदामा मन सुखा धन सुखा ने सबने कहा, लाला फल तो बड़े स्वादिष्ट लगे, भूख भी लगी है, ने 100 फल तोड़कर खिला दे। अब ठाकुर जी को तो याद था कि धेनुकासुर है, प्रहलाद जी के वंश का है, और भगवान ने वचन दिया कि मैं तुम्हारे वंश में जन्म लेने वाले को मारूंगा नहीं। तो भगवान ने सोचा हमें तो मारना नहीं, मार नहीं सकते, लेकिन बड़े भैया को निमित्त बना करके मरवा तो सकते हैं। तो मधुमंगल से कहा, काम कर, हर काम मुझे ही कहते हो, कभी कभी हमारे बड़े भैया को भी कह दिया करो। आप तो सारी मंडली बलराम जी के पास है। दाऊ दादा एक बात में गुस्सा मत कर। अरे बोलो। बोले, लाला जब से जन्म लिया है पुतना को मारा, तनावर्त को मारा, बकासुर को मारा, धेनुकासुर वत्सासुर को मारा, न जाने कितनों असुरों को मार दिया, सकटासुर को मारा, लेकिन आपका नाम है बलराम। आज तक हम लोगों ने आपको एक मच्छर तक मारते नहीं देखा। या बलराम का क्या ना अर्थ है। अब तो बलराम जी को जोश आया, बता किसको टपकाना है। अरे मेरे भुजाओं में बड़ा बल है, हो किसको मारना। किसी को मारना नहीं है। आप तो अपने अजान बाहु से, विशाल भुजाओं से वृक्ष पकड़कर हिला देते तो हम फल पा लेते। अरे इसकी चिंता मत, आओ मेरे पीछे पीछे। बलराम जी ने झट से जाकर के वृक्ष को पकड़ करके हिलाना शुरू किया। फल के गिरने की आवाज धेनुकासुर के कानों में गई। धेनुकासुर गधे का रूप बनाकर आया, गधे का शरीर बना करके आया, बलराम जी से युद्ध करने लगा। बलराम जी ने झट से धेनुकासुर का गर्दन पकड़ा और 3 बार आकाश मंडल में घुमा करके एक पेड़ पर दई मारा। सोई गोविंदाय नमो नमः। धेनुकासुर का उद्धार हुआ। सारे बाल मंडली जय जयकार करने लगे। बोले कृष्ण बलराम की। भगवान ने कहा, गलत जयकारा लगा रहे हो तुम लोग। जिसकी खाओ उत्तम भैया उसी की गाओ। हम 7 दिन तुम्हारी खाएंगे, इसलिए तुम्हारी गाएंगे। जिसकी खाओ उसकी गाओ। बलराम भैया की वजह से फल मिला है तो केवल दाऊ दादा का जयकारा लगा। सारी मंडली दाऊ दादा की जय, दाऊ दादा। अब बलराम जी का सीना 56 इंच का हो गया। वारे हम रोज तो या कन्हैया की जय जयकार होती थी, आज मेरी हो गई। अब ठाकुर जी के मन में भाव जगा।
हमारे बड़े भैया ने धेनुकासुर को मार करके फल की शुद्धि कर दी। अब मेरा कर्तव्य है कि कालिया नाग को ठिकाने लगाकर मैं जल की शुद्धि कर दूं। लेकिन एक बड़ी समस्या, बोले क्या? बोले जल में है कालिया नाग और हमारे बड़े भैया हैं शेषनाग। जब तक शेषनाग जी रहेंगे कालिया नाग को हम दंडित नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई उपाय हो जाता कि बड़े भैया एक दिन के लिए अगर हमारा किनारा छोड़ देते, हम कालिया नाग को किनारे लगा देते। भगवान लीलाधारी युक्ति सूझ गई। पूरे रास्ते ठाकुर जी ने कहा भैया के नाम के जयकारे की कमी नहीं होनी चाहिए, सारे छोड़ दाऊ दादा की जय दाऊ। आप तो बलराम जी एकदम फूले पड़े। शाम को गौचारण करके लौटे, मैया भोजन पवाने लगी। लाला बता तो आज तैने कौन कौन सी लीला करी? ठाकुर जी ने कहा मैया आज मैंने नहीं, आज हमारे बड़े भैया ने बहुत बड़ा काम कर दिया। अच्छा क्या कर दिया? बलराम जी को लगा कन्हैया मेरी बिल्कुल तारीफ करेगा, बहुत बड़े राक्षस को मार दिया। मैया ने कहा बता तो कन्हैया बलराम ने क्या किया? तो ठाकुर जी ने कहा मैया आज हमारे बड़े भैया ने एक बहुत बड़े गधे को मार दिया। अब जैसे गधा सुना सोई मैया को हंसी आ गया, गधा मार दिया। आप तो बलराम जी थोड़ा सा तिल मिलाए, ये क्यों नहीं कहता धेनुकासुर को मार दिया? गधा गधा कहता है। लाला आज से तेरी टोली अलग मेरी टोली अलग, मैं तेरे साथ बछड़न चराने नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा बन गया काम अपना, ये तो मैं जानता था। अगले दिन बलराम जी का जन्मदिन, ब्राह्मणों को बुला करके मैया ने सुंदर स्वस्ति वाचन करा करके विप्रों को भोजन पवाया, दान दे करके लाला को आशीर्वाद दिलाया। और ठाकुर जी ने मन में निश्चय कर लिया कि आज हमारे बड़े भैया का जन्मदिन है, या जन्मदिन के शुभ अवसर पर समस्त ब्रजवासियों को कालिया नाग के विष के प्रभाव से मुक्त कर दूंगा। मैं इस प्रसंग पर एक प्रार्थना करना चाहूंगी टिमटिमा वालों से, ठीक है? कौन सी प्रार्थना? सबका जन्मदिन आता है, कोई 50 साल का हो जाता है, कोई 25 साल का होता है, कोई 60 साल का होता है, तो बड़ा उत्सव करते हैं। क्यों भैया? राजेश भैया बताएंगे। आप नहीं करते, आपके रिश्तेदार तो करते हैं, करते बड़ा उत्सव मनाते। अभी इसके यहाँ किसी की 25वीं बेटा 25वीं वर्षगांठ थी विवाह की, लगभग उसमें 70 से 80 लाख रुपए खर्चा किए। क्यों? विवाह के 25 साल बीत गए, इसमें आनंद मना रहे। लेकिन वो कौन सा गांव है? रमा का, हाँ, जहां पूजा दीक्षा ली थी, कोई तो गांव है, वहां पर एक परिवार है, पति पत्नी है। जब उनकी 25वीं विवाह की वर्षगांठ थी तो उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया था। मुझे लगा ये सार्थक है, ये सार्थक है। मैं आपको ये नहीं कहती कि भाई आप लाइफ को एंजॉय मत करो, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, लेकिन थोड़ा सा मर्यादा से करो, थोड़ा धर्म सम्मान करो। घर में बच्चों का जन्मदिन आता है, एक बहुत गलत चीजें चल रही, पाश्चात्य संस्कृति को हम आप अपनाते चले जा रहे हैं। हमारे घर में बच्चे का जन्मदिन आता है तो बच्चे के हाथ से केक कटवाते। 3 साल का बच्चा तो 3 तल्ले का केक, 5 साल का बच्चा तो 5 तल्ले का केक कटवाते हैं कि नहीं? कौन कौन कटवाता है केक? ताली बजवाएंगे आपके लिए, बताओ, उठाओ उठाओ हाथ उठाओ। ये देखो इतने लोग कटवाते, इनके लिए ताली बजाओ, फिर आगे बताएं हम। बहुत बढ़िया। हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में संतों ने केवल जोड़ने की शिक्षा दी है, तोड़ने की नहीं। यहाँ काटने का नियम नहीं है, यहाँ जोड़ने का नियम है। पहले के जमाने में बुजुर्ग जब कोई शुभ कार्य करते थे, कोई काम होता था, अच्छा काम होता था, किसी बच्चे का जन्मदिन होता था, कोई भी शुभ कार्य होता, लड्डू बंटवाते थे। बंटवाते थे, लड्डू बंटवाते थे। लड्डू का एक एक मोती, एक एक दाना एक दूसरे से मिला रहता है।
एक दूसरे से जुड़ा रहता है। लड्डू एकता का प्रतीक है, उसमें मिठास है, उसमें एकता है। जब हम किसी को लड्डू खिलाते हैं तो मानो ये कहते हैं कि हमारा तुम्हारा संबंध जुड़ा रहे, और केवल संबंध ही ना जुड़ा रहे, इस संबंध में मिठास भी बनी रहे, इसलिए लड्डू बंटवाते हैं। दूसरा, अपने धर्म में केक काटना निषेध है। माताएं जबरदस्ती बच्चों को कटवाती हैं। बच्चे छोटे रहते, उनको क्या पता क्या काटना है, कैसे काटना। साल भर के बच्चे, उनको क्या पता, उनके हाथ में चाकू देंगे, ले बेटा काट। अब्बू नहीं काटना, पकड़ी जबरदस्ती हाथ में लेकर जबरदस्ती पकड़वा करके चाकू को केक कटवाती है। अब धीरे धीरे उसकी आदत हो गई काटने की, काट पीट करने की, मार काट करने की। कुमारगी निकल गया, फिर सर पकड़ करके रोगे। अच्छा चलो, एक लिए मैं मान लेती हूँ कि आपको केक खाने का शौक भी है, तो ऐसा केक घर में बनाओ कि पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर चम्मच से निकाल करके पूरे परिवार स्वजन मिलकर के खाओ। और दूसरा सबसे बड़ी चीज, हमारे बच्चों के मुख से मोमबत्ती नहीं फुकवा करके बुझाना चाहिए, सबसे पहला काम। क्योंकि अपने सनातन धर्म में दीपक जलाने की प्रथा है, बुझाने की प्रथा। किसी भी धार्मिक कार्य को करिए, कोई संत भी आपके द्वार पर आता है तो दीपक जला करके कलश पर रखा जाता है। विप्रजन पूजन शुरू करवाते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करवाते हैं, श्री गणेशाय नमः। तो भैया दीप जलवाते हैं। अगर दीपक जलते जलते अकारण बुझ जाता है तो घर में लोग भयभीत हो जाते हैं, ये बुझ क्यों गया, कोई अनिष्ट होने वाला है। अब आप कल्पना करिए कि दीपक बुझ जाए तो माताएं डर जाती हैं, अनिष्ट होने वाला, और तुम लोग जबरदस्ती जानबूझकर बुझवाते हो। तुम्हारे कुल का दीपक है, जो तुम्हारे खानदान का दीपक है, अगर वही मोमबत्ती बुझा करके अंधकार फैला दिया तो उसके आने से तुम्हारे जीवन में प्रकाश होने वाला नहीं है। इसलिए दीपक बुझवाना बंद करिए, मोमबत्ती फुकवाना बंद करिए। फिर क्या करिए, सुबह उठाइए, बच्चे को सुंदर स्नान कराइए, स्नान करा करके भगवान के सामने घी का दीपक जलाइए। पढ़ने लिखने वाला है तो हनुमान चालीसा का पाठ कराइए। घर में माता पिता को प्रणाम करवाइए। आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर ले जा करके यथोचित मंदिर में भगवान को दान करवाइए, पुष्प चढ़वाइए। जो भी आपके पास है 2-4 ब्राह्मणों को पवाइए, और ब्राह्मणों को नहीं पवा सकते तो किसी गरीब बच्चे को, अगर 4 बच्चे को 5 बच्चे को भर पेट भोजन करवा दिया तो आपके बच्चे को आशीर्वाद मिलने में देर लगने वाली नहीं है। इसलिए किसी गरीब असहाय की सहायता करो, उनका आशीर्वाद। केक काटने से क्या होगा? कई बार लोग मुझे कहते हैं आप भी किया करिए, आपको क्या समस्या है, आप नहीं करती, दूसरे को मना करती, हम तो मना करेंगे। ये व्यासपीठ मेरे ठाकुर की है, इस पर किसी का अधिकार नहीं, इस पर जब तक मैं बैठूं मेरा ही अधिकार है। तो भैया अच्छा, एक प्रथा और है, केक काटे तो ठीक है, खाते कम है, लगाते ज्यादा है। युवाओं में देखो, खाते कम है डॉक्टर साहब, लगाते ज्यादा है। तनिक खाएंगे, उसके बाद गलवा में लगे, जैसे फेयर एंड लवली हो गई है, इसको लगाओ ग्लो आएगा। अभी 1 वर्ष पहले ये लोग मुझे वीडियो दिखाए थे, 4-5 मित्र थे और गाड़ी पर केक रख करके काट रहे थे। केक कटा, काटे, थोड़ा सा खिलाए, उसके बाद 5 मित्र मिल करके, जिसका जन्मदिन था, उसका कपार पकड़ करके केक में डुबो दिए। अब वो छटपटाता रहा और ये लोग मस्ती करते रहे। अंतोगत्तों उसका जन्मदिन मरण दिन में बदल गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब बताओ कि अब आपसे पूछ रहे केक खाने का विषय है कि लगाने का? पोत कर घूमो। इसलिए प्रार्थना है
थोड़ी सी अपनी संस्कृति को संभालो। मैया यशोदा चाहती तो 10 तल्ले का केक मंगवा लेते, लेकिन वो केक नहीं मंगवाई, वो ब्राह्मणों को बुलाकर सुंदर भोजन करवाया, यथोचित दान दिया, सत्कर्म कर। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज बच्चे को तब मिलती है जब बच्चा अपने से श्रेष्ठ को प्रणाम करता है। हम आप क्या कहते हैं, बस हैप्पी बर्थडे टू यू, बस हो गया सेलिब्रेट। इसलिए प्रार्थना है आज से प्रण करो कि आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर मोमबत्ती नहीं बुझवाओगे, केक नहीं कटवाओगे, मंदिर ले जाकर भगवान का दर्शन कराओ, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करके आशीर्वाद दिलाओ, भजन संध्या रख लो, सुंदर कांड रख लो, हनुमान चालीसा का पाठ करो परिवार सहित मिलकर। ज्यादा नहीं हो सकता तो परिवार के लोग मिलकर के ताली बजा करके 20 मिनट 25 मिनट भगवान का कीर्तन कर लो, तब भी कल्याण हो जाएगा। इससे आपके बच्चे के शरीर में, मन में, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। भगवान मन में निश्चय कर लिए कि अब तो काली धागा, कालिया नाग को ठिकाने लगाना है। श्री ठाकुर जी कालीधा पर पहुंचे। सुखदेव भगवान कहते हैं बिलोक के दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभु। 3 बार कृष्ण शब्द का उद्बोधन भय। श्री दामा का गेंद भगवान ने यमुना जी में मारा। एक कृष्ण श्याम सुंदर, दूसरे कृष्णा कालिंदी यमुना महारानी, तीसरा कृष्ण कालिया नाग। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्ण है ईश्वर, कालिंदी है भक्ति, कालिया नाग है मोह। भक्त और भगवान के बीच में मोह आ जाए तो समय रहते उसका मर्दन कर देना बुद्धिमानी है। ठाकुर जी ने छलांग मारी झट से और कालीधा में कूद गए। एक छोरा ने जाकर बताया मैया कन्हैया यमुना जी में कूद गया। मैया भयभीत हो गई। सबको लेकर बलराम जी कालीधा पर पहुंचे। इधर कालिया नाग की पत्नियों ने भगवान को देखा तो देख करके आह्लादित हो गई। क्यों? अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुराधिपते। सर से लेकर पांव तक जो मधुर है वो कृष्ण। नाग पत्नियां भगवान को देखी तो आह्लादित हो गई। क्यों? ठाकुर हमरो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। देख करके कृष्ण को मंत्रमुग्ध हो गई। अब नाग पत्नियां सोचने लगी ये 5 बित्ते का लाला जो मेरे पति देव के विष के प्रभाव से पक्षी भी उड़ नहीं सकते, वो कैसे भीतर आ गए। अब उनको कौन बताए कि जो 1000 फन वाले शेष नाग पर शयन करते हो उनको 100 फन का कालिया नाग क्या कर लेगा। नाग पत्नियों ने कहा सुनो मेरे पति देव सो रहे हैं, जब तक वो सो रहे हैं तुम यहां से चले जाओ। भगवान कहते ना मैं तो तुम्हारे पति को जगा कर जाऊंगा। कालिया नाग जगा, सर से लेकर पांव तक भगवान के लिपट गया। आहा, सर्प का एक नाम है भोगी। सर्प का एक नाम है भोगी। कालिया नाग है भोगी और हमारे श्याम सुंदर है योगी। एक योगी ही भोगी को परास्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश इसका प्रमाण है। कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, योगी कुछ भी कर सकते हैं। कहो कुछ भी। सर से लेकर पांव तक लिपट गया भगवान। भगवान ने अपने शरीर का विस्तार किया और शरीर का विस्तार करके जैसे ही कालिया नाग का शरीर शिथिल होने लगा, भगवान ने कालिया नाग के सर पर ताता थैया करते हुए नाच लगे। एक पांव भगवान अपना यहाँ रखते तो दूसरा पांव यहाँ रखते। सूरदास जी का बड़ा ही प्यारा पद है, सूरदास जी का पद। भगवान ऐसे नटवर है कि
आंगन में नाचने वाले खूब मिले, रस्सी पर नाचने वाले खूब मिले। पहला नटवर मिला है जो कालिया नाग के सर पर ताता थैया करते हुए नाच रहा है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति घनश्याम के रंग में आकर के घुमड़ने लगी। भगवान के मुखमंडल पर मानो करोड़ों सूर्य की कांति शोभायमान हो रही है। भगवान के घुंघराले केश खुले हैं, बार बार केश भगवान के गालों को चुप्पन कर रहे हैं। भगवान का पीतांबर लहरा रहा है, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं। भगवान शंकर डमरू बजाते हुए ताता थैया करते हुए नाच रहे हैं। कर रहा है। संत महात्मा अपनी अपनी तपस्या से निकल करके कृष्ण के इस अलौकिक रूप का दर्शन कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, सं 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 सन कादिक नम 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 नारदा मम 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 महादेव बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोले कालिया मर्दन भगवान की। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, राजन भगवान ताता थैया करते हुए नाचने लगे। कालिया नाक से रक्त निकला, मुख से रक्त निकला, और जैसे कालिया नाग के मुख से रक्त निकला तुरंत नागपत्नियों ने भगवान की 21 श्लोकों में स्तुति करी। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने, नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय
प्रद्युम्न अनुरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। न नागपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्टं न रसीदपत्यं न योगसिद्धिर् न पुनर्भवं वा वंचितं यत्पाद रजा प्रपन्नः। नाग पत्नियां भगवान की स्तुति करती हुई कहती हैं, गोविंद न मुझे स्वर्ग चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना सदगति चाहिए। भगवान कहते हैं तो चाहिए क्या? तो कहती हैं पति ही प्राण प्रदीयता। हे प्रभु मेरे पति के प्राणों की रक्षा करिए और मेरे पति के प्राणों को लौटा दीजिए। ठाकुर जी नीचे उतर आए, सर से नीचे उतरे और जैसे सर से नीचे उतरे कालिया नाग फिर फुफकारा मारा। भगवान ने कहा देखो देवियों अपने पति देव को समझाओ। तुरंत नाग पत्नियों ने कहा पति देव इनको ठुमका लगाने पर विवश मत करो। अगर 2-4 ठुमका तुम्हारे सर पर लगा दिया तो तुम ऊपर ही नजर आओगे, इसलिए चुपचाप इनको नाचने पर विवश मत करो। कालिया नाग ने बड़ी अद्भुत संवाद किया भगवान से, प्रभु एक बात बताओ, ये दुनिया किसने बनाई? भगवान ने कहा मैंने। सर्प किसने बनाया? मैंने। सर्पों के भीतर जहर किसने दिया? भगवान ने कहा मैंने। कालिया नाग बोल पड़ा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपने हमें जहर दिया है तो हम आपको रसमलाई थोड़ी देंगे, जो भीतर था वही मैंने दे दिया आप तो महाराज। भगवान ने कहा सुनो, अगर हमने सर्प जाति बनाई है तो सर्पों के रहने के लिए स्थान भी बनाया। चले जाओ रमणक द्वीप जहां पर सर्प का समूह रहता। बोले चले तो जाए, लेकिन आपका वाहन गरुड़ नोच नोच कर खा जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, नाचते नाचते मैंने तुम्हारे सर पर अपने पांव के चिन्ह दे दिए। अब तुम दुनिया में किसी भी कंट्री में जाओ, किसी भी राज्य पर जाओ, टोल टैक्स लगने वाला, कोई प्रशासन रोकने वाला नहीं, सब तुम्हारी खातिरदारी करेंगे। क्यों? मैंने तुम्हें अपनी कृपा का लाइसेंस दे दिया है। भगवान ने कालिया नाग को विदा किया। ये कथा संकेत करती है हम भी भगवान की कृपा का लाइसेंस पहन ले हुए हैं। आज एक लोग को माला पहनाए हैं, यही लाइसेंस है। जैसे सौभाग्यवती स्त्रियां माताएं गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाई रहती हैं तो लोगों की दृष्टि बड़ी श्रद्धा से उठती है उनके ऊपर। लोग देखते भैया इनका कोई मालिक है, इनका कोई रखवाला है। गले का मंगल, जो धूर्त नहीं होंगे, जो धूर्त होंगे वो तो फिर जो पापात्मा होंगे उनकी तो बातें जानिए। प्रेम से सुनो, बड़ी काम की चीज है आपके। जो माताएं गले में मंगलसूत्र और मांग पे सिंदूर लगाई रहती है, पुरुषों की दृष्टि बड़ी श्रद्धावान हो जाती है। उनको लगता है इनका मालिक है, इनका स्वामी है, इनका पति, देख रेख करने वाला। उसी प्रकार से भगवान के भक्त हैं, जिसके गले में तुलसी की माला और माथे पर चंदन है, उसको लगता है कि इनका साधारण पति नहीं, जगत पति ही इनका स्वामी है। तो दुनिया में कोई भी नजर उठाकर देखने वाला, तुलसी की माला हमें बड़ी सुरक्षा प्रदान करती है। कई बार ऐसी स्थिति होती, हम लोग यात्रा में रहते हैं तो जैसे कभी किसी दुकान पर उतरे और भगवा वस्त्र पहने हो, तुलसी और चंदन सब लगाए हो, तो दुकानदार भी बड़ी श्रद्धावान होकर के चप्पल उतारकर चाय बनाकर देता है। वो किसकी करामात है? हमारे मुंह पर थोड़ी लिखा है कि हम राम जी के हैं। पोशाक बताता है, परिधान बताता है, श्रृंगार बताता है। उसी प्रकार से जिसके गले में तुलसी की माला और माथे पर चंदन है, वो ठाकुर का भक्त है। प्रायः शादीशुदा महिलाओं को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया जाता है, लेकिन मैं आपको निवेदन कर दूं,
जिसके गले में तुलसी की माला और माथे पर चंदन, उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई और नहीं। हम लोग भी सौभाग्यवती हैं। ये देखो माला चंदन लगा, सौभाग्यवती ही समझो हम लोगों को। हम ठाकुर के नाम का सिंदूर लगाते हैं और ये तुलसी की माला हमारे गोविंद के नाम का मंगल सूत्र है। इसलिए प्रार्थना है हर व्यक्ति माला धारण करो। सोने की चैन पहनोगे तो सो नहीं पाओगे, एकदम बेचैन रहोगे। कहो बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, नींद नहीं आएगी। वैसे भी सोना बड़ा महंगा हो गया है। पहले क्लिप बनवाए होंगे तो पहने होंगे तो ट्रेन में जागते रहेंगे, रतिया भर चैन पकड़े बेचैन बैठे रहेंगे, कोनो काट ना ले जावे। तुलसी की माला पहनने पर कोई डर है क्या? कोई डर नहीं। सोने की चैन पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी और तुलसी की माला पहनोगे तो माखन चोर की नजर रहेगी। भैया अब देख लो किसकी नजर चाहिए आप लोग। इसलिए गले में तुलसी की माला धारण करो। कौन कौन तुलसी माला पहना है हाथ उठा के बताओ। अरे बाप रे, हाँ अरे वाह, ताली बजाओ, ताली वाह, बहुत सुंदर, क्या बात, क्या बात, वाह वाह, मन गदगद हो गया। लेकिन नियम जानते हो ना तुलसी के? तुलसी की माला पहनने का अधिकारी वही है जो मांस मदिरा का भक्षण न करता हो। जितने लोग हाथ उठाए थे पहने हैं, अब मत उठाओ। जितने लोग उठाए थे हाथ, उसमें से अगर कोई भी मांस मदिरा का सेवन करता होगा तो घर जाकर पहले तुलसी उतारेगा। घर जाकर पहले तुलसी उतारेगा। तुलसी और रुद्राक्ष धारण करने के बाद मांस मदिरा का सेवन करना निषेध है। इसलिए अपने जीवन को सात्विक बनाइए और तुलसी और चंदन में आकर के अपने इस दिव्य जीवन को, अपने इस नश्वर जीवन को दिव्य जीवन बनाइए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके माथे पर चंदन है तो आप मधुशाला की दुकान पर नहीं खड़े हो सकते, ये चंदन आपको रोकेगा। अगर आपके गले में तुलसी की माला है तो आप मुर्गा काटने वाली दुकान पर नहीं खड़े होंगे, ये माला आपको रोकेगी। इस पर निष्ठा बनाइए। तुलसी महारानी की कृपा हो गई तो बिहारी जी की कृपा हो जाएगी। इसलिए कई लोग इसमें रजिस्टर्ड हो गए हैं। आप सबसे निवेदन है गले में तुलसी की माला धारण करें और नित्य भगवान के नाम का चंदन लगाएं। कुछ लोग आपका विरोध करेंगे, नया नया चंदन लगाओगे तो। क्यों श्रेया करते हैं ना, विरोध करते, बड़का बाबा बन गए, बाबागिरी सवार हो गई। लेकिन सच्ची बताऊं 15 दिन बाद वो भी लगाना शुरू कर देंगे। 15 दिन तक विरोध करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कहीं इसको ज्यादा न मिल जावे, इसलिए हम भी लगाएंगे। इसको ज्यादा मिल गई इसलिए विरोध में मत डरो, क्योंकि ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ऐसी वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। और वो मीरा जी महलों में बन के जोगन चली, महलों में मीरा रानी दीवानी कहाने लगे। ऐसी लागी वो बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा सरिता में सागर समाने लगी, मीरा सरिता में सागर समाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। हमें भी वही आनंद चाहिए जैसे ये सब देखो बैठे पीतांबर पहन करके, बढ़िया
हम तो इनको यही कहेंगे, ये ध्रुव जी और प्रहलाद जी कटगरी के भक्त हैं। बढ़िया ताता थैया करते हुए नाचते हैं, भजन करते हैं, लोक लाज से परे हो गए भैया। हम आप सबको प्रणाम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान कालिया नाग को विदा किया और दावाग्नि को प्रकट करके कालिया नाग के विषाक्त वृक्ष को जला करके अग्नि का पान करके ब्रजवासियों पर कृपा करे। सारे ब्रजवासी धन्यवाद करते हुए भगवान को गा गा करके रिझाने लगे। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहनी तुम दिलदार, तुम मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली आइए मनाते श्याम सुंदर को। हो
बोले कालिया मर्दन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार इन भक्त मंडली के लिए जोरदार ताली की सेवा दे दीजिए भैया। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। ठाकुर जी आप लोगों के शरीर की शक्ति ऐसे ही बनाए रखे और ऐसे ही भगवान के भजन में नृत्य करते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते हैं, राजन सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान ने कालिया मर्दन किया, धेनुकासुर का अघासुर का उद्धार करके भगवान 5 वर्ष के हो गए।